को पसंद करता था, बल्कि उसकी माँ ने भी मुझसे बात की थी, मगर उस वक्त पारस शादी को लेकर नॉन सीरियस थी। और फिर मेरी भी पोस्टिंग हो गई थी, तो बात ही नहीं हुई फिर। ये बात तो सही है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या वो प्रपोजल अब भी मौजूद है या नहीं, या सिर्फ हम assumptions पे बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन पता लगाया जा सकता है। हारून ना बहुत ब्रिलियंट लड़का है। पर्सनली उसने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। अगर पारस इंटरेस्ट लेती तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई उन दोनों से? लगभग कोई 1 साल तो हो ही गया होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कहीं उनको पाकिस्तान में पारस के साथ जो मसाइल दरपेश हैं उनकी खबर है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी खबर होगी उन्हें, लेकिन हमें उन्हें एतमाद में लेना होगा, आगे जाकर कोई नाराजगी ना हो। वो बात तो है, लेकिन मेरे अंदर अब भी ये कंफ्यूजन है कि क्या अब भी वो पारस को पसंद करता होगा, उसका इंटरेस्ट होगा पारस में। और वैसे भी इस तरह के अच्छे काबिल लड़के सिंगल कहाँ रहते, गवार कोई देख लो। वैसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तुम बात करो, मैं जरा सी भी देर नहीं करूंगा। और पारस? पारस को मैं मना लूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब उसे किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मिस्टर वहाब दुर्रानी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आज़मी, ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब तुम किसके कहने पे कर रहे हो। यकीनन तुमने नदीम शाह का मर्डर करवाया है। तो ये सब कुछ मैं मुतय्यान के तुम्हारे खिलाफ FIR की वजह से कर रहा हूं। FIR नदीम शाह के बेटे आफ्ताब नदीम शाह ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। बकवास। वो जानता है कि नदीम शाह ने बेहजाद की बेटी का कत्ल किया है। आफ्ताब जानता है, उसे मालूम है सब कुछ, और उसी ने FIR में तुम्हारा नाम नामजद करवाया है। अंडरस्टैंड? डालो उसे गाड़ी में।
Congratulations, sir. तुम्हें भी मुबारक हो। मुबारक हो सर आपको। आपके दुश्मन एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। ठीक कह रहे हो सिकंदर, एक एक करके मेरे सारे दुश्मन खत्म हो रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी खैरियत से है और मेरे दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचे। अल्लाह ने अपने करम से आपको अपने मकसद में कामयाब किया है सर। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी आपने, बेदाग। जो प्लानिंग्स मैंने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए की हैं, काश उतनी ही अच्छी प्लानिंग्स मैं उसके दिल की खुशी के लिए कर पाता। सर मारुख साहिबा को फोन करें ना, पूछिए उनसे हारून शेख के बारे में। सिकंदर, क्या हारून सही चॉइस है वारिस के लिए? क्यों नहीं सर, अगर मारुख साहिबा पॉजिटिव रिपोर्ट देती हैं हारून के बारे में तो फौरन उनसे मुलाकात करें। क्योंकि मारुख को फोन लगाओ, अब बात करता हूं उससे। जी सर। तुमने बताया नहीं कि मारूख खाला ने तुम्हारे किसी लड़के को पसंद किया? बताया तो तुमने भी नहीं था कि चाचा ने तुम्हारे लिए रेशम को पसंद कर रखा। मुझे रात को इतना रोई थी। तुम वाकई जाना चाहती हो यहाँ से? नहीं तो वैसे भी अभी नहीं जाना चाहती, तुम्हारी शादी देखकर जाना चाहती हूँ। फिर तो पता नहीं कब तक रुकना पड़े तुम्हें, क्योंकि इतने आराम से शादी करने वाला तो हूं नहीं मैं। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। और तुम्हें पता है कि अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। जा सकती होती तो अब तक जा चुकी होती। तो क्या तुम शादी कर लोगी उससे? तो क्या तुम शादी नहीं करोगे उससे? तुम जानती हो मेरी मजबूरी है। मैं भी मजबूर हो सकती हूँ। जबार बात, मैं पारिस बेहजाद इतनी हिम्मत रखती हूँ कि जिससे मोहब्बत करूँ उसे हासिल कर लूँ। बुज़दिल लोगों में से नहीं हूँ मैं, और ना ही ऐसी कि किसी ऐसे से मोहब्बत करूं कि जब वो जाए तो उसका हाथ थाम लूं या फिर अपना दामन फैला लूं। जान जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, बेवफा